हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया सब्जेक्ट, नया लॉ जिसका नाम है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, फैमिली लॉ, ये सब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ इसके एक पार्ट हैं। हिंदू लॉ आप जानते हैं बेसिकली एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ या फिर उनके लिए लागू होते हैं। आज हम हिंदू लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली है नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियोस हमारे चैनल पे होती नहीं है। तो आप आज हम वीडियो में इंट्रोडक्शन, नेचर, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, हिंदू लॉ को क्या चीज़ मानता है हिंदू लॉ, कैसे लॉ को ओरिजिन हुआ, अब क्या चेंजेस हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, तो आज हम इन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो हम आ गए हम इंट्रोडक्शन पे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो लॉ जो है वो धर्म से आइडेंटिफाई किया जाता है कि धर्म जो है एक इंसान का पर्सनली अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो वो अपने गोल्स को फुलफ़िल कर लेगा। धर्म और लॉ को एक इक्वली कंसेप्ट में, इक्वली बीकर्स में रखा गया है। मतलब अगर धर्म जो ड्यूटीज़ हैं, धर्म का मतलब क्या होता है, कुछ ड्यूटीज़ जो गॉड ने हमें दी हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा नहीं करना आपको। धर्म एक ड्यूटीज़ हैं जो किसी गॉड, मतलब धर्म जो है एक बट गॉड ने हमें ड्यूटीज़ दी हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है, हर इंडिविजुअल को अलग अलग। तो उसका ओरिजिन गॉड से माना गया है। अगर हम बात करें पिछले सीयर्स एंड सेजेस मतलब ऋषि और मुनि, उनके रिगार्डिंग जो लॉ है वो रिवल्यूशन ऑफ गॉड है। मतलब जो गॉड ने कहा है वही करना है। मतलब बेसिकली धर्म वाला कंसेप्ट ही है कि जो गॉड ने कहा है वही करना है, और जो उसे करता है वो एक सोसाइटी में उसकी अच्छी रिस्पेक्ट होती है, अच्छा उसका पद मिलता है। ये बेसिकली धर्म के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। धर्म कुछ नहीं है, मैंने पहले बता चुका हूँ, एक कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ है जो कि हर इंसान को करनी है फॉर देयर गुड, फॉर वेल बीइंग ऑफ अदर सोसाइटीज़। और जो उसे करता है वो उसे करता है वो अच्छा माना जाता है। ये अब का टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब हिंदू लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या स्टार्टिंग हुआ, पहले लॉ कैसे था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि लॉ एक धर्म से पहले धर्म था। लॉ अलग नहीं बनाया था, धर्म को कंसेप्ट को माना जाता था पहले, लॉ को नहीं, धर्म के कंसेप्ट को। तो जो मेधातिथि जो कमेंटेटर हुए मनुस्मृति के, उन्होंने धर्म को एज अ ड्यूटी बताया जो गॉड ने क्रिएट करी है फॉर अ इंडिविजुअल। मतलब हर एक इंसान की अलग ड्यूटी है जो उसे फुलफिल करनी है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि जैसे कि पिछले सोसाइटीज़ में वर्ण सिस्टम हुआ करता था, एशियन सोसाइटी में सबकी उसमें 4 तरीके के कास्ट थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। सबकी अलग ड्यूटीज़ थी, हर कोई इसे फुलफिल करता था। तो मतलब उसने अपना धर्म लॉ फुलफिल कर लिया है। कोई भी उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत आई उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये सब उसकी ड्यूटीज़ थी, वो कर लिया, तो वो लॉ को बाइंड है उस पर, उसको करके चल रहा है। एज अ ड्यूटी को एज अ बाइंडिंग फोर्स इस्तेमाल किया जाता था, अगर मैं इजी वर्ड से बोलूँ तो। पहले के स्टेज में हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था लीगल, मोरल और रिलीजियस रूल्स में। उनको सिंपली सेम ही माना जाता था। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई इंसान डूब रहा है तो एक मोरल ड्यूटी क्या होती है इंसान की, उसे जाके बचाना है। पर अगर लीगली बात करें तो ऐसा पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि भाई नहीं बचाया तो पनिशमेंट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो कोई पनिशमेंट नहीं, पर आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि जाके अगर आपको आती है स्विमिंग वगैरह या फिर ऐसे कुछ चीज़ है तो बचाना चाहिए। पहले में पहले सब मोरलिटी जो थी, इंसान की अगर ज़रूरत है और आप नहीं कर रहे हो तो भाई आप पे एक बहुत बड़ा दंड लग सकता है, पनिशमेंट लग सकती है, क्योंकि आप करने के लायक कर नहीं रहे हो। तो पहले डिस्टिंक्शन नहीं था लीगल, मोरल, रिलीजियस रूल्स में। पहले कोई रिलीजन कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। अब रिलीजन क्या है, अपने मन से आता है। अगर आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे, रिलीजन को रिचुअल्स नहीं फॉलो कर रहे, तो आप पे कोई राइट कितनी जगह पढ़ कर जेल में डाल देंगे, ऐसा तो नहीं है। पहले नहीं था। पहले अगर आपको कोई रिलीजियस ड्यूटी प्रोवाइड आप पे प्रिस्क्राइब करी गई और आप नहीं कर रहे हो तो वो आप पे एक पनिशमेंट दी जाएगी। तो पहले ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। पर अगर हम धर्मशास्त्रास की बात करें, जब वो उनका इनोवेशन हुआ, वो जब आए या उनको जब लिखा गया तो डिस्टिंक्शन होने लगा। लीगल, मोरल, रिलीजियस ड्यूटीज़ में उन्होंने मोरलिटी और लीगल में बहुत बड़ा डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है। मोरलिटी एक अलग कंसेप्ट है, लीगलिटी एक अलग कंसेप्ट है। मतलब सबका अलग डिस्टिंक्शन, जो ऑथर्स थे सबने अपना नाम बताया। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट था जिसमें आपको समझ में आया कि धर्म का क्या है। धर्म का कॉन्सेप्ट पहले लॉ को इक्वल माना जाता था। अगर इसको ओवरव्यू दूँ इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, कि धर्म और लॉ को इक्वल माना जाता था। सेंट्स एंड सेजेस ने रिवल्यूशंस करा गॉड का, वो मानते थे कि भैया धर्म वही है जो गॉड ने कहा है। तो बेसिकली ये पूरा ओवरव्यू था। नाउ हम इसके नेचर और ओरिजिन की बात करते हैं। अगर हम इसके नेचर और ओरिजिन की बात करें तो हिंदू लॉ वो ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट ऑफ लॉ से डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट ऑफ लॉ, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो ऑस्ट्रेलियन जो एक राइटर है, ठीक, उनके हिसाब से क्या है, कमांड ऑफ सोवर्जिन लॉ क्या है, कमांड ऑफ सोवर्जिन है। मतलब जो एक ऊपर बैठा हुआ आदमी जो सोवर्जिन मतलब पद पर है, ठीक है, अगर उसने जो कमांड दे दी वही लॉ फॉलो होगा। पर हिंदू लॉ उससे अलग है। हिंदू लॉ उसका नेचर की बात कर रहा हूँ, हिंदू लॉ का नेचर जो है वो डिफरेंट है। वो धर्म का जो कंसेप्ट, हम क्योंकि हिंदू लॉ में धर्म के कंसेप्ट को मानते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सोवर्जिन ने कह दी, उसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे रिलीजियस रूल्स, मोरल रूल्स, लीगल रूल्स, फिजिकल रूल्स, और जितनी भी चीज़ें हैं धर्म में सब इंक्लूड होता है। ये नहीं कि खाली जो ऊपर बैठे लोग ने जो हम पे शासन कर रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी जो सोवर्जिन के पास पावर है उसने जो कमांड दे दी तो वही करना खाली लॉ है, नहीं।
हमारा लॉ डिफरेंट है, हिंदू लॉ में लॉ डिफरेंट, उसका नेचर जो है वो अलग है, वो खाली सोवर्जन के पावर को नहीं मानता। एक अकॉर्डिंग टू मेन एक जो राइटर है उन्होंने कहा है कि हिंदू लॉ है वो लॉ ऑफ स्मृतिज़ है। स्मृतिज़ और श्रुतिज़ दो तरीके की सोर्स हैं, आगे सोर्सेज का चैप्टर आएगा, हम उसमें थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृतिज़ होती क्या है। हिंदू लॉ ऑफ स्मृतिज़ हैं जो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट में दिए गए हैं। कमेंट्रीज मतलब जो किसी राइटर से लिखे हैं, डाइजेस्ट भी उन्हीं का पार्ट होता है, और वो फिर वो कस्टम से मॉडिफाइड हुए, उन्हें मोल्ड करा गया है, और कोर्ट उन्हें अपने जो उनको जो डिसीजन सुनाता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में करता है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदू लॉ को इस तरीके से समझा कि वो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट का एक इवेल्युएट पार्ट है, और फिर उसको सप्लीमेंट करा जाता है कस्टम से, डिफरेंट रिचुअल्स से, जो हर इंसान हर सोसाइटी की अलग अलग होती हैं, वहाँ से निकल के आता है हिंदू लॉ। ठीक है, दूसरा बात है कि जो हम नेचर के बारे में बात करें कि हिंदू लॉ एक टेरिटोरियल लॉ नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश पे लग रहा है, अगर हम स्टेट की बात करें उत्तर प्रदेश में लग रहा है तो खाली उत्तर प्रदेश में लगेगा, गोवा में लग रहा है तो गोवा में ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ये एक लेक्स लॉ की है, मतलब लॉ ऑफ लोकेलिटी नहीं है। लेक्स लॉ की का मतलब था लॉ ऑफ लोकेलिटी, मतलब जहाँ का लॉ है वहीं लगेगा। जैसे अगर हम लोकल लॉज की बात करें, यूपी रेवेन्यू कोड है, वो यूपी में ही लगेगा भाई, महाराष्ट्र में नहीं लग सकता। लेक्स लॉ की है, लॉ ऑफ लोकेलिटी है। ठीक है, पर हिंदू लॉ ऐसा नहीं। हिंदू लॉ क्या है कि भाई जो हिंदू है वो चाहे बाहर न्यूयॉर्क चला जाए, अमेरिका चला जाए, उस पर वो लगेगा ही लगेगा वहाँ जाके, उसका डिवोर्स वैसे ही होगा, उसका मैरिज वैसे ही होगा। ठीक है, जितनी भी हिंदू लॉ के अंदर चीज़ें आती हैं, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो हिंदू लॉ के हिसाब से ही होंगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए। ठीक है, तो ये एक पर्सनल लॉ का हिस्सा है, जहाँ भी हिंदू जाएगा हिंदू लॉ उस पर लगेगा। ये हमने नेचर की बात करी कि आपने समझ में आ गया, नेचर को ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया कैसा है उसका नेचर, जो वो कमांड ऑफ सोवर्जन की तरह नहीं है, उसमें और भी चीज़ें आती हैं, रिलीजियस रूल, मोरल रूल, लीगल रूल्स, ये सब भी हैं। मेन ने फिर डिफाइन करा उसका नेचर की स्मृति से आता है, कमेंट्री जो डाइजेस्ट और कस्टम्स को एक मॉडिफाई करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, और कोर्ट्स उनको अपने एडमिनिस्ट्रेट करता है अपने डिसीजंस में। ठीक है, फिर हिंदू लॉ का नेचर वो टेरिटोरियल लॉ की तरह नहीं है भैया कि लेक्स लॉ की नहीं है कि लॉ ऑफ लोकेलिटी जहाँ होगा लगेगा वहीं लगेगा, नहीं, वो इंसान जहाँ जाएगा उसके साथ वैसे ही इस्तेमाल होगा। ये बेसिकली नेचर ऐसा होता है हिंदू लॉ का। अब हम थोड़ा ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम ओरिजिन के रिगार्डिंग बात करें तो टू थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है अगर हम हिंदू लॉ के ओरिजिन की बात करें। ठीक है, उसमें दो लोग, हिंदूज जो हैं और वेस्टर्न जूरिस्ट, दो थ्योरीज हैं, दो पीपल्स के द्वारा, दो कॉमन ग्रुप के द्वारा थ्योरीज दी गई हैं। अगर हम हिंदूज की बात करें, हिंदू ने लॉ जो मैं बता चुका हूँ वो डिवाइन ओरिजिन है, वेदास से आया। वेदास आप जानते ही हैं, वेदास 4 तरीके के वेदास होते हैं, वहाँ से आया हुआ है वेदास ने आया हुआ वहाँ से। एलमाइटी मतलब गॉड ने जो रिवोल्यूशन दिए, भगवान ने जो रिवोल्यूशंस दिए, भगवान ने जो ऑर्डर दिए हैं, उनको करना ही एक हिंदू लॉ है। वही लॉ है, वो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में उसी को माना जाता है। ठीक है, लॉ इंडिपेंडेंट होता है इसके हिसाब से स्टेट। मैंने ऐसी नेचर में बताया कि भाई स्टेट कुछ हिसाब से, ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट क्या है, वो सोवर्जन तो रूल मांगता है, पर हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट तो स्टेट होता है, स्टेट अगर कुछ बाइंड कर रहा है तो वो नहीं मानेगा, वो सोवर्जन को नहीं मानता, वो नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन नहीं मानता, वो डिवाइन ओरिजिन मांगता है। जो भगवान ने कहा है, जो उसने कहा है, वही लॉ फॉलो करना है हमें। ठीक है ना, उसने जो ड्यूटीज़ हर इंडिविजुअल पर प्रिस्क्राइब करी कि भाई आपका ये धर्म है, आपका ये धर्म है, आपको वो करना है, वो हिंदूज़ के हिसाब से। इसके रिगार्डिंग इसके अलग हम बात करें तो वेस्टर्न जूरिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हिंदू आइडिया को मानती नहीं कि डिवाइन ओरिजिन है, वो मानते कि वो इमेमोरियल कस्टम्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ ब्राह्मणिज्म, मतलब जो पहले के कस्टम्स हैं, जब आर्यंस आए, मतलब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आर्यंस जब आए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद, वहाँ से इवॉल्व होकर बनता है, ब्राह्मणिज्म से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कस्टम्स जो बने हैं उन पे बनता है क्योंकि वो ओरिजिन नहीं मानते, डिवाइन ओरिजिन नहीं मानते उसका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको कि वो डिवाइन ओरिजिन नहीं मानते। जितना भी पीपल जो पुराने ज़माने के, मतलब जब से सोसाइटी इवॉल्व हुई इंडिया में, जब वहाँ लोगों ने जो कस्टम अपने आप बनाए, वहाँ से वो निकल के आया है। डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं ये लोग वेस्टर्न जूरिस्ट। ठीक है, और जैसे वेन पर कुछ थ्योरीज ऑथर्स ऐसे हुए, जैसे वेन में बात कर रहा हूँ, उन्होंने दोनों थ्योरी को अपनाया, बोले ये है ही नहीं, ना हिंदूज खुद डिवाइन ओरिजिन है, ना वो कस्टम्स पे है, वो जो रूलर्स रूल करके चले गए या जूरिस्ट है उन्होंने बना दिया है। तो ये रिगार्डिंग बेसिकली इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ऐसा कोई क्लियर चीज़ है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, दो थ्योरीज हैं, हिंदूज़ और वेस्टर्न जूरिस्ट ने। हिंदूज़ ने कुछ और कहा, हिंदूज़ ने कहा है कि भाई ये अलमाइटी का है, डिवाइन ओरिजिन है इसका। वेस्टर्न जूरिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये मेमोरियल कस्टम्स हैं, आर्यंस ने बनाए हैं, जो इंडिपेंडेंट, मतलब प्रायर टू इंडिपेंडेंट ब्राह्मणिज्म, मतलब जब वर्ण सिस्टम आया उससे पहले के हैं ये, उससे पहले भी, मतलब कि उसके बाद वर्ण सिस्टम में धर्म बहुत अच्छी तरह फॉलो हुआ था। आप लोगों को पता ही है, वहाँ 4 कास्ट थी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो देखिए, ये इसका पूरा रिगार्डिंग ओवरव्यू था हिंदू लॉ का, जो मैंने आपको पहली वीडियो में देना चाहा कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसका नेचर है।
ठीक है। ये रिगार्डिंग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपने इस सब्जेक्ट को, अपने हिंदू लॉ को। उसमें हम सोर्सेज की बात करेंगे या कि क्या सोर्सेज होती हैं, कितनी तरह की सोर्सेज होती हैं, कौन कौन सी हैं। बेसिक हम इसमें और इसमें डीप में जाएंगे, इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से खोल के एकदम पढ़ लेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, अच्छी तरह तैयारी कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। फॉर द नेक्स्ट, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल IQ लॉ, और अच्छी लॉ की वीडियोज़ जानने के लिए और अच्छे नॉलेज को लेने के लिए IQ लॉ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप इट, थैंक यू।